हेलो दोस्तों, अगर आप लोग इस बार 2022 में 10th का एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो छात्र हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम उनको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का बताएंगे जो 2022 में एकदम कन्फर्म पूछेगा। और साथ में हिंदी के जितने भी एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, किस वेबसाइट की मदद से, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना, पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल यानी कि 9 साल के आसपास के थे तो उनके पिताजी का मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और पंडित बिरजू महाराज के जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 54 साल की उम्र में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो 19 में और 20 में पूछा गया। जो क्वेश्चन 20 में, 19 में, 18 में पूछा गया उस क्वेश्चन को आप लोग दिमाग पर जरूर बैठा लेना कि वो पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन भी 20 और 19 में पूछा गया। जीत जीत में निरखा तू पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। देखिए, जीत जीत में निरखा तू पाठ कौन सी विद्या है, तो साक्षात्कार है। यह एक साक्षात्कार है, ना ही कहानी है, ना ही निबंध है, ना ही एक कविता है, बल्कि यह है एक साक्षात्कार। याद रखना, कई छात्र कहानी निबंध पर टिक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका, जीत जीत में निरखा तू पाठ का संबंध किससे है, किससे है, तो शंभू महाराज, लच्छू महाराज, किशन महाराज या फिर बिरजू महाराज। तो इसका तो आंसर हर कोई दे सकता है कि इसका आंसर बिरजू महाराज होगा, बी नंबर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो अभी हम आपको बताया पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 54 वर्ष के उम्र में हो गई थी। तो लगभग 1992 में इनका मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो याद रखना। अब दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, बिरजू महाराज खुद को किसका रिगार्ड मानते थे, सिगिर्द मानते थे। तो अपने पिता को ही से मानते कि माँ को। तो याद रखना, गुरुजी मतलब कि अपने माँ को मानते, सिगिर्द अपने माँ को मानते थे। और मतलब कि खुद के शिष्य होने की बात अपने पिता से जैसे ही कही, मैंने गुरु अपने पिताजी के ही थे पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, तो अब और क्वेश्चन है जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों को हिंदी का एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आपका हिंदी का वर्णिका में 5 चैप्टर है ना, तो 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको वेबसाइट पर आज डाल देंगे। तो आप लोग जाकर वहाँ से देख लेना, एक बार देख लेना, आंसर सही डालेंगे। तो कैसे जाना होगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्टली वेबसाइट का लिंक में मिल जाएगा, या फिर आपको सर्च करके कैसे आना है। तो सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने अपने क्रोम को ओपन कर लिया। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में मैं लिखता हूँ STUDY स्टडी और साथ में लिखेंगे GROWN studyground.com। आपको यही लिख कर सर्च करना है। यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही लेकर आपको सर्च करना है। जैसे आप ये लेकर सर्च करिएगा तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब नीचे की तरफ आइएगा तो देख लीजिए, यहाँ पर पहले ही में आपको दिखेगा मैट्रिक परीक्षा 2022 बिहार बोर्ड वायरल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मातृभाषा हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 22 फरवरी के दिन आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग इस पर फाइनली क्लिक कर दो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, नीचे की तरफ आइएगा तो देखिए आपका मिल जाएगा। जैसे हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नीचे आंसर भी दिया है। मौत का नागर किस कहानी की संग्रह है, तो अमरकांत। बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 9 2 11 मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भाग जाना। नीचे आप स्क्रॉल करके जाइएगा तो मतलब कि बहुत ही क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहीं से सभी क्वेश्चंस को पढ़ना। ठीक है, जो हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपको हिंदी वर्णिका के 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, तब मैं आपको दूंगा। कमेंट करके बताइए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा, इसी वेबसाइट पर एक बगल में मिलेगा, वो उसके अलग से वीडियो बनाकर आपको संदेश दे देंगे। ठीक है, तो इसी पर मिलेगा, अभी हम डाल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहीं से जाकर मतलब कि पढ़ लीजिएगा। एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। एक बार हिंदी व्याकरण का हिंदी जो भी वर्णिका है उसमें का 5 चैप्टर एक बार आप आकर यहाँ से देख लीजिएगा ना, तो पूरा आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ और क्वेश्चन आगे देख लेते हैं वो जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ये भी 19 में पूछा गया है। बिरजू महाराज का संबंध है, तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो देखिए 6ठा का आपका आंसर होगा सी नंबर, कथक से है। ठीक है, कथक नृत्य से। आंसर आपका वो जो सी नंबर में दिया ना, यही होगा। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। तो देखिए बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपनी माता यानी कि अपनी माँ को ही मानते थे। ठीक है, अब देखो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस श्रेणी के कलाकार है। ये क्वेश्चन 18 में पूछा गया, तो 22 में कन्फर्म पूछेगा। दोस्तों याद रखना, 22 में यह क्वेश्चन पूछेगा। तो 8 नंबर का जो आपका सही उत्तर होगा वो बी नंबर का 7वीं पीढ़ी। ठीक है, अब देखो 9 नंबर प्रश्न है आपका कि
बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस वर्ष में मिला था? तो 27 साल के उम्र में मिला था। 27 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। पंडित बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में है। किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में। बिरजू महाराज की शैली के नर्तक है, बिरजू महाराज के शैली के नर्तक है तो कथक। क्या होगा? कथक। यह क्वेश्चन 20 में, यह भी 20 में पूछा गया है, तो 22 में एकदम पूछ सकता है क्योंकि एक साल गैप देकर पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। कहाँ, किस घराने से? तो लखनऊ घराने से। आंसर सी नंबर होगा। तो याद रखना दोस्तों, आपको जाकर वेबसाइट से क्वेश्चन को याद कर एक बार रिवीजन कर लीजिए। अभी हम हिंदी वर्णिका का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं, तो जाइए वेबसाइट पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा तो हिंदी व्याकरण का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है।